नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप। आज हम बसवा गांव में हैं और यह ऐतिहासिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण गांव है कि दिल्ली में मुगल सल्तनत की नींव पड़ने का आधार यहां तय हुआ था। जी हां, यह महाराणा सांगा की पुण्य स्थली है। महाराणा सांगा जो महाराणा प्रताप के दादा थे, महाराणा उदय सिंह के पिता थे और मीराबाई के श्वशुर थे। महाराणा सांगा का यहाँ एक चबूतरा है जहाँ उनकी अंतिम लीला हुई थी। उस चबूतरे को बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रैक को मोड़ा है। पूरी स्टोरी को हम जानेंगे और मैं कैमरा पर्सन हमारे साथी तरुण को बताना चाहूंगा कि वो उस रास्ते को बताए जो इस बसवा थाने के सामने से रास्ता जाता है। और यहाँ हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से राणा सांगा की स्थली को लेकर काम हो रहा है और क्या खास वहां पे चल रहा है। तो चलते हैं अपन बसवा और जानते हैं कैसे हालात हैं राणा सांगा के चबूतरे के। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं बसवा स्थित राणा सांगा के चबूतरे पे। राणा सांगा जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, उनका चबूतरा बसवा गांव में स्थित है। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि रेल लाइन यहां से गुजर रही है मात्र 4-5 फुट दूर। यह जगह जो है वो बसवा राणा सांगा की अंतिम लीला स्थली कही जाती है। राणा सांगा एक ऐसे महान सम्राट हुए जिन्होंने लोदी से लड़ाई की थी, जिन्होंने गुजरात के जो शाह थे उनके साथ लड़ाई की थी। मुगल साम्राज्य की नींव महाराणा सांगा के खानवा युद्ध से मानी जाती रही है। 1528 में खानवा में जो युद्ध हुआ था उसके बाद बाबर भारत में एस्टेब्लिश हो गया। मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। पहली बार तोपें बाबर ने चलाई थी। तमाम तरह की इतिहास हम देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक और इतिहास से रूबरू कराना चाहूंगा कि खानवा के युद्ध के करीब 495 साल बाद हम बात कर रहे हैं राणा सांगा की जयंती पर कि यह चबूतरा यहां पर क्यों बना है। और ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता। मैं साथी तरुण से कहूंगा कि आप इसको दिखाएं कि रेलवे लाइन महज 5 फीट दूर है और इस चबूतरे को तोड़ने का आदेश हुआ था रेलवे की ओर से और यह कहा गया था कि यहां से रेल लाइन निकलेगी। मैं कैमरा पीछे की ओर करने को कहूंगा तरुण को, जहां से आप देख सकते हैं कि बसवा रेलवे स्टेशन दिख रहा है और रेल लाइन मुड़ रही है। ऐसा भारत में बहुत कम बार हुआ है कि रेल विभाग ने या रेलवे ने एक निर्णय लेते हुए इस रेलवे लाइन का ट्रैक को मोड़ा है। आप पूरे ट्रैक को देख सकते हैं, आगे जाके फिर से मुड़ता है। तो एक महान देशभक्त, एक महान स्वतंत्रता सेनानियों का जो प्रतीक एक पुंज है महाराणा सांगा, उनके लिए भारत में यह एक प्रयास हुआ है कि रेलवे ट्रैक को मोड़ दिया गया और यह चबूतरा यथावत रखा गया है। तिरछा है, इसे सीधा करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए तमाम तरह की कोशिशों की बात की गई, लेकिन बसवा के लोग डटे रहे और राणा सांगा को अपना पूजनीय मानने वाले लोग डटे रहे और यह चबूतरा बच गया। यह महाराणा सांगा की अंतिम लीला स्थली कही जाती है। लोग यहाँ पे पूजते हैं। मैं बताना चाहूंगा, तरुण को कहूंगा कि वो दिखाए उस जगह को जहां पर उनके जो अवशेष प्रस्तर हैं उनको दिखाएं। यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और तमाम तरह की आप ये देखिए, यहाँ ध्वजाएं देख सकते हैं राणा सांगा की। लोग किस तरह से उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और कैसी आस्था है। इस आस्था और इन तमाम जो ये युद्ध एक मान सकते हैं, 2006 से एक लड़ाई लड़नी शुरू की और उसके बाद 2018 तक ये रेलवे ट्रैक मोड़ने का काम शुरू हुआ। तो इस लड़ाई को लड़ने वाले शक्ति सिंह बांदी कोई हमारे साथ है। शक्ति सिंह जी, हम जानना चाहेंगे क्या क्या कुछ रहा और इसे आप कैसे लड़ पाए इस लड़ाई को। मैं इससे पहले ये बताना चाहूंगा, महाराणा सांगा का यहाँ चबूतरा है। महाराणा सांगा की अंतिम लीला स्थली जी। है। बाबर नामक विदेशी आक्रांता से 1500 वर्ष 1527 में खानवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा का युद्ध हुआ। खानवा यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है। भरतपुर जिले में बयाना के पास में वो जगह है। वहां पर महाराणा सांगा के नेतृत्व में लगभग 110 राजाओं ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के, मैं इस पे आऊंगा। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो आपका ये इस जो मैंने दिखाया कि किस तरह से कोना छोड़ा गया है, किस तरह से रेलवे ट्रैक मुड़ा है, इस पे मैं बात करना चाहूंगा। खानवा युद्ध के 495 साल बाद क्या हुआ, उस पे जानना चाहूंगा मैं। अब रेल ट्रैक कैसे घूमा। जी। वर्ष 2006 से और 2018 तक 12 साल तक हमारा संघर्ष चला। उसमें तेजी तब आई जब वर्ष 2014 में भारतीय रेल ने एक आदेश जारी किया कि अलवर्ग बांदीकुई रेल मार्ग को दोहरीकरण किया जाएगा। ये ट्रेन डबल लाइन दिल्ली से बांदीकुई के लिए। जी, ये आगे जयपुर और उधर अहमदाबाद साइड जाता है। जी बिल्कुल।
तो भारत का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जिसे मोड़ा गया है। जी, जी इसका दोहरीकरण किया जाएगा। रेलवे ने एक आदेश किया और रेलवे ने इस चूंकि दोहरीकरण की आड़ में महाराणा सांगा का चबूतरा आ रहा है ऐसा रेलवे बोलता था, जी। जबकि हमारा ये कहना है कि ये श्रद्धा स्थल है। उन्होंने एनओसी मांगी उनके वंशजों से और जिला कलेक्टर से, ग्राम पंचायत से। पूरा गांव समूहबद्ध रहा, एकजुट हुआ और हमने विभिन्न स्तरों पर उन लड़ाइयों की शुरुआत की। ग्राम पंचायत के एनओसी नहीं देने से लेकर रेलवे के तमाम अधिकारियों से, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट से लेकर रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं, डीआरएम, सीओएम, सीपीटीएम, डिप्टी जीएम, मतलब जीएम, आपको रेलवे की डेजिग्नेशन तक याद हो गई पूरी। जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, इवन हम अंत में उन चार वर्षों में हम सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री तक जाकर मिले और ये बताने की कोशिश की कि ये स्वतंत्रता सेनानी की समाधि है। लोग यहाँ पर भूमिया के रूप में महाराणा सांगा को पूजते हैं, आस्था से शीश नवाते हैं। इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट चलाया, बड़ी लड़ाई चलाई। इस दौरान हमारे सामने खूब सारी परेशानियां आई, मुकदमे लगाए गए, जी पैसों का प्रलोभन दिया गया, जी साथ ही साथ में अनेकानेक परेशानियां आई, लेकिन स्थानीय लोग मजबूती से डटे रहे और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतने लगातार 12 वर्ष के एक संघर्ष के बाद में अंततः भारतीय रेलवे को जन भावनाओं का सम्मान करते हुए रेलवे ट्रैक को घुमाने का निर्णय लिया। भारतीय रेल के इतिहास में बहुत कम ऐसी घटनाएं हुई हैं कि रेलवे का ट्रैक ही घूम गया। महाराणा सांगा को भारतीय रेल ने, रेल के अधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाते हुए, शीश नवाते हुए रेल को दूसरी तरफ से निकालकर इस चबूतरे को बचाकर, ताकि पूरे देश भर के राष्ट्रभक्त यहाँ आकर श्रद्धा से अपना शीश नवा सके। हमारे साथ बसवा के ही एक और साथी बंधु हैं। आप पे मुकदमा लगा था इस मामले, आपका नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम जगदीश प्रसाद सैनी है। जी सैनी जी। तो शक्ति सिंह भाई ने मुझे ये काम दिलाया और कि भाई अपन को काम करना है, लेकिन हमने काम चालू किया तो यहाँ हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जी रेलवे ने यार केबल गार्ड रखी थी तो केबल कट गई, जी और तो केबल कट गई तो गाड़ी रुक गई, तो पुलिस उलिस आ गई, हमको पकड़ के गेट तक ले गई। जब तक शक्ति भाई आ गए और इन्होंने आते ही नाम जाने क्या किया, फोन किया और तुरंत वो छोड़ करके भाग गए। इसलिए हम तो हाँ, किसकी कृपा मानते हैं आप सकते हम तो नहीं, महाराणा सांगा की कृपा है, बाबा की कृपा रही है। तो आपको डर नहीं लगा मुकदमा वगैरह? नहीं, वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, हमें एक आध बार दर्शन भी हुए हैं उनके। जी। तो शक्ति सिंह जी, अब अपन इतिहास पे आएंगे। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा लिखी है उसमें उन्हें हिंदुआपति बादशाह कहा है। उन्होंने ये कहा है कि भारत में दो ही बड़े सम्राट हैं। दक्खन का इलाका उन्होंने कृष्णदेव राय के लिए कहा और पूरा उत्तरी भारत जिसमें बहुत करीब 100-125 के आसपास राजकुल थे, वो महाराणा प्रताप के जो दादा थे महाराणा सांगा, उनकी सदारत में मतलब आए। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्यों उन्हें हिंदुआ सम्राट कहा जाए या कहा जाता है? देखिए, हिंदुआ सम्राट से भी बढ़कर हम उन्हें भारत सम्राट कह सकते हैं। जी महाराणा सांगा भारत सम्राट में बताना चाहूंगा कि महाराणा सांगा ने, जैसा आपने कहा कि उत्तरी और पश्चिमी भारत के सारे राजाओं ने महाराणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में बाबर नामक विदेशी आक्रांता से युद्ध किया। लगभग 110 से अधिक राजा, जिनमें वर्तमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिंध तक के, पाकिस्तान में जो सिंध है वहां तक के सब राजाओं ने राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। भारत सम्राट जो कहा हमने, चूंकि उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था और उस दिल्लीपति इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने खातोली के युद्ध में सिर्फ 6 घंटे में धूल चटाते हुए, सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को धूल चटाते हुए, उन्हें हराते हुए, उन्हें परास्त करते हुए स्वयं शासक बन गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर चित्तौड़ ही रखकर यह संदेश दिया कि गेहूं छोड़कर मक्की खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। उन्हें अपना मेवाड़ प्राण प्रिय लगा कि उन्होंने मेवाड़ को ही, उन्होंने दिल्ली की सल्तनत को छिन्न भिन्न करके चित्तौड़ को उस जमाने में पूरे देश का प्रमुख केंद्र बना दिया, पूरे देश की धुरी बना दिया। इसलिए भारत सम्राट हम महाराणा सांगा को कह सकते हैं। और जितने भी राजा थे, अनेकानेक मुस्लिम राजा जिन्होंने महाराणा सांगा को अपना नेता माना। यहाँ ये ढूंढाड़ रियासत की अंतिम चौकी है बसवा गांव। इसके बाद में मेवात शुरू हो जाता है। मेवात के राजा थे हसन खां मेवाती, मुस्लिम थे। वो हसन खां मेवाती अपने 12,000 मुस्लिम साथियों के साथ में बाबर नामक विदेशी आक्रांता से लड़े। बाबर ने
हसन खां मेवाती को एक पत्र लिखकर राजदूत के साथ में एक पत्र भिजवाया और कहा कि तुम भी इस्लाम को मानने वाले हो, मैं भी इस्लाम को मानने वाला हूं, तुम इस युद्ध में महाराणा सांगा के बजाय मेरा साथ दीजिए। हसन खां मेवाती का जो जवाब था वो हर हिंदुस्तानी के लिए खुददारी की और गर्व की बात है। हसन खां मेवाती ने कहा कि माना मेरा भी इस्लाम मजहब है, तुम्हारा भी इस्लाम मजहब है, लेकिन तुम मेरी मातृभूमि को लूटने के लिए आए हो, मेरी मां को लूटने के लिए आए हो, और ये मेरा तुम्हारा वादा है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि रणभूमि में तुम्हारे ऊपर सबसे पहला आक्रमण मैं इसलिए करूंगा क्योंकि तुम मेरी मां को लूटने के लिए आए हो। यहाँ मैं शक्ति सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा। मैं एक ऐतिहासिक तथ्य आता है जिसमें यह कहा गया कि पहला जब मुठभेड़ होती है राणा सांगा की सेना और बाबर के बीच में, तो राणा सांगा भारी पड़ते हैं और बाबर भाग छूटता है। तो भारत के युद्ध के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। पहले भी बहुत आक्रमण हुए, मोहम्मद गजनी का, गौरी का, तैमूर का, लेकिन वो सिर्फ लूटने के लिहाज से आए थे। बाबर वो पहला आक्रांता था जिसने इस युद्ध या लड़ाई के माध्यम से साम्राज्यवाद की नीति में धर्म को घुसेड़ा, जिसको क्रूसेडर्स कहते हैं बाहर की ओर। तो उन्होंने पहली बार कहा कि ये जो अपनी भागती हुई सेना को रोका और ये कहा कि तुम लोग इसे जिहाद समझो, और जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने वाला पहला आक्रांता बाबर था जिसने राणा सांगा के सामने भागती हुई फौज को रोकने के लिए जिहाद का इस्तेमाल किया, अपने शराब के प्याले तोड़े और जीवन भर शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। तो ऐसे में हसन खां मेवाती का आप जिक्र कर रहे हैं तो एक बड़ी बात है। हसन खां मेवाती मेवातपुरा इलाका जो है, तो उनको भी धर्म का प्रलोभन दिया बाबर ने, लेकिन वो अपनी मातृभूमि की बात पे कहते हुए राणा सांगा के साथ रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस पूरे जो ये चबूतरा है यहाँ पे आप और ये करने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एक्सपांसन हो, तो क्या एक सद्भाव या सांप्रदायिक सद्भाव या आपसी मिसाल कायम करने के लिए कुछ हसन खान मेवाती के लिए भी यहाँ कुछ होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हसन खां मेवाती हमारे पूजनीय हैं, और न सिर्फ हसन खां मेवाती बल्कि उस युद्ध में गुजरात के मुस्लिम शासक मुजफ्फर शाह, उस युद्ध में मालवा के मुस्लिम शासक, 6 मुस्लिम शासकों ने राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर से लड़ाई लड़ी। और भविष्य में, जैसा आपने कहा, तो भविष्य में ये सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात करते हैं ना, ये जो भी लोग हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मुझे नहीं पता कि उनका इंटेंशन क्या होगा, लेकिन वास्तविक सांप्रदायिक सौहार्द की पर अगर किन्हीं ने चल के दिखाया तो हमारे पूर्वजों ने चलकर दिखाया। जहां श्री राम के समय सब श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, महाराणा सांगा के सेनापति हसन खां मेवाती थे, महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूर हुआ करते थे, उनके बाद में पीर खां पठान बने। सांप्रदायिक सौहार्द हमारे जीन्स में है, हमारे खून में है, सबको साथ लेकर चलना, सबकी रक्षा करना, मानव मात्र की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। राजा हसन खां मेवाती इस ढूंढाड़ रियासत के बाद में जहाँ मेवात शुरू हो जाता है, महाराणा सांगा को जब जहरीला तीर लगा तो उन्हें सुरक्षित स्थान मानते हुए इस स्थान पर लेके आए आमेर के महाराज पृथ्वीराज। ऐसा बताते हैं वो उनके साले थे, बहनोई थे कछुआ महाराज पृथ्वीराज जी आमेर, सुरक्षित स्थान मानते हुए। मालदेव भी उनके साथ थे, मारवाड़ के राजा गंगा जी साथ में थे, मालदेव के पिताजी जी। इसके अलावा यहाँ पर भविष्य में जो हमारी योजना है कि एक बड़ा म्यूजियम, बड़ा स्मारक बनाने का, और उस पर 10 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म, एक म्यूजियम जिसमें राणा सांगा के जीवन का पूरी तेलीय प्रदर्शनी जी, एक 10 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म जिस पर हाथी पर बैठे हुए महाराणा सांगा, उनके दाईं तरफ घोड़े पर विराजे हुए हसन खां मेवाती जो उनके सेनापति थे, और उनके बाईं तरफ घोड़े पर विराजे हुए आमेर के कछुआ महाराज पृथ्वीराज जो सुरक्षित मानकर इस स्थान पर लेके आए। ऐसी योजना है कि भविष्य में बड़ा स्मारक बने और उनकी यहाँ पर स्टेच्यू लगे। पूरे देश भर के स्वतंत्रता सेनानी उन्हें देश भर के राष्ट्रभक्त उन्हें शीश नवाने के लिए। ये जैसा आप शक्ति सिंह जी बता रहे हैं, पृथ्वीराज जी उन्हें लेके आए, उनके साथ राव गांगा थे, मालदेव भी बताए जाते हैं स्टोरी में, कुछ हम फैक्ट्स पढ़ते हैं तो यहाँ इसे सुरक्षित इलाका माना गया। मेवात यहाँ से शुरू होता है और ढूंढाड़ रियासत की अंतिम चौकी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर राणा सांगा स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, फिर कतिपय कई सारे कारण अलग अलग इतिहासकार बताते हैं, वो यहाँ पे शरीर छोड़ते हैं, और उसके बाद भारत में जो इस्लामी रियासतें थी, तो राणा सांगा द्वारा किया गया एक अंतिम प्रयास था
एक अंतिम सफल प्रयास था जिसने हमारे यहाँ पर आपसी समझ और सौहार्द के माध्यम से मर मिटने तक की लड़ने की, साथ लड़ने की, साथ जीने की एक समझ पैदा की और एक उदाहरण पेश किया। शक्ति सिंह जी, इसमें ये जानना चाहेंगे कि राणा सांगा को एक बहुत आस्था वाला व्यक्ति बताया जाता है। मैं आपको धर्म की ओर ले जाना चाहूंगा। उनकी बड़ी बहू थी मीराबाई। मीराबाई बिल्कुल शाक्त परंपरा की पूजा करने वाले लोग, और खास करके मेड़तिया जो कि वैष्णव को मानते हैं, और राणा सांगा शैव परंपरा के व्यक्ति। तो ये मिलन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माँ मीरा की अगर बात की आपने, माँ मीरा मेरे मातृ पक्ष से, मेरी मातृ पक्ष से माँ मीरा की 17वीं पीढ़ी में मेरी माँ है जी। माँ मीरा वैष्णव कृष्ण की बड़ी उपासक थी। माँ मीरा जब विवाह होके चित्तौड़ गई तो महाराणा सांगा ने उनके भजन की, उनकी पूजा की, उनकी उपासना के लिए, और उनके कीर्तन निरंतर चलते रहे, उनकी पूजा चलती रहे, इसके लिए कुंभ श्याम जी के मंदिर के पास में एक मंदिर बनवाया। आज भी है। और इतिहास में बिल्कुल गलत दिखाया गया कि उनके ऊपर अत्याचार किया। महाराणा सांगा के समय उनके लिए समुचित प्रबंध था भजन कीर्तन करने का, पूजा करने का। और महाराणा सांगा तो ये सुनकर जब उनकी बहन ने, महाराणा सांगा की बहन ने विवाह का प्रस्ताव, विवाह संबंध कराया कि इस तरह से रतन सिंह जी की बेटी है और बहुत अच्छी ईश्वर कृष्ण को मानने वाली हैं, तो सुनकर बड़े खुश हुए कि ऐसी भक्त यदि अगर हमारे घर में, हमारे कुल में आ रही है तो हमारे कुल को तार देंगी। महाराणा सांगा के मौजूद रहते, महाराणा सांगा के मौजूद रहते, कुंवर भोजराज जी के मौजूद रहते, और महाराणा सांगा के बाद में महाराणा रतन सिंह जी जब राणा बने, सेकंड रतन सिंह, तब तक मीरा जी के लिए समुचित व्यवस्थाएं थी। ये 1-2 सालों में जब विक्रमादित्य के समय जब ही भले ही गड़बड़, ऐसा कहा जाता है मीराबाई ने जब मेवाड़ छोड़ दिया तो मेवाड़ बर्बादी के कगार पे आ गया। देखिए, मेवाड़ भारतीय इतिहास में पूजनीय है, वंदनीय है। माँ मीरा, ये गौरव है मेवाड़ का, ये गौरव है मारवाड़ का, मेड़तियों का, सिसोदियों का, कि माँ मीरा जैसी भक्तिमती मेड़तियों के कुल में जन्मी और सिसोदियों में परिणा के गई। और माँ मीरा इस हिंदुस्तान में इन कलयुग जब से आया है तब से अकेली ऐसी हुई माँ मीरा कि कृष्ण के लिए ऐसा कहते हैं कि 16,108 रानियां हैं, लेकिन इस कलयुग में अगर कोई रानी कृष्ण की एक बड़ी है 16,109, तो माँ मीरा हुई है। माँ मीरा का आशीर्वाद चित्तौड़ पर, मेड़ता पर, पूरे हिंदुस्तान पर, हम सब पर सदा है, सदा रहेगा। तो आज हम यहाँ राणा सांगा जी के चबूतरे पे हैं। राणा सांगा जो कि महाराणा प्रताप के दादा हुए, मीराबाई के ससुर थे, और भारत का आज वर्तमान इतिहास जो देखते हैं वो उसकी जड़ें इस एक वट वृक्ष से निकलती हैं। कई तरह के सांप्रदायिक, धार्मिक और देशभक्ति से जूझने के सौहार्दपूर्ण वातावरण को तैयार करने में राणा सांगा का अहम योगदान रहा है। तो हम भी राणा सांगा के इस चबूतरे पे आके उन्हें नमन करते हैं, और आप सभी से अपील करते हैं कि इसी तरह के खास कार्यक्रम और प्रोग्राम्स के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को। कैमरा पर्सन तरुण जांगड़ के साथ प्रदीप बिदावत, बसवा से।